नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। खबर चित्रकूट के मानिकपुर की है, जहां पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबूलाल कुशवाहा ने मानिकपुर विधानसभा के प्रत्याशी शिवपूजन कोल के लिए जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बिना किसी का नाम लिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि सभी पार्टियां दलितों और पिछड़ों को ठगने का काम कर रही हैं। यहाँ आने का क्या मकसद चुनाव के समय में क्या मकसद हो सकता है? चुनाव का मकसद, आने का मकसद यही है, सभा का मकसद यही है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी देखा है, 5 साल पहले समाजवादी पार्टी को देखा है। दोनों पार्टियों ने गरीब को, कमज़ोर को, यहाँ के जो हमारे कोल समाज के लोग हैं या और हमारे अनुसूचित जाति के साथी हैं, सबको छला है और सब लोगों ने ये तय किया है कि अब की बार भागीदारी परिवर्तन। सर, अभी आपने डकैतों पर बात की थी, जिता करके अभी डकैतों पर बात की थी, जबकि डकैतों का खात्मा हो चुका है। अभी आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत लोग अभी भी जेलों में बंद है भाई। अभी डकैत कौन? अभी बहुत जेलों में बंद है, अभी बहुत जेलों में बंद है। बड़े पैमाने पर हमारे कुल समाज के लोगों को जेलों में बंद रखा गया है डकैतों के संरक्षण के नाम पर। उनको छूटना चाहिए। अगली खबर उन्नाव जिले सदर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां पर एक युवक 5 दिनों से गायब था और उसका शव नहर में मिला। इसके बाद परिजनों ने प्रेमिका पर आरोप लगाया और पुलिस ने प्रेमिका को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। नूर अली कहाँ रही? ईदगाह। क्या हो गया? अब आप हो क्या गया, पकड़ के लड़के को बुलाया घर में फ़ोन करके और बुला के लड़के को मार डाला हमारे। किसने फोन किया था? अब क्या लड़की ने किया था फ़ोन। क्या नाम लड़की? कहाँ पे रहने वाली है? ये आदर्श नगर की। क्या नाम है उसका? हमारा नाम नूर अली। तो लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम सोनी। क्या लड़की से क्या हुआ था, किस लिए बुलाया था? अब पता नहीं साहब, ये क्या हम बताएं कैसे, क्या किस लिए बुलाया था, किस लिए नहीं बुलाया। वहाँ बुलावा के मार दिया गया उसको। कब बुलाया था? ये सोमवार उसको, शनिचर को सुबह 6 क्या बजे। इसके पहले भी वो सब कभी साथ में दिखे? साथ में नहीं कभी दिखे हमको, उनके साथ में कभी नहीं दिखे। ये कैसे मालूम हुआ कि ये जब भैया 24 घंटे हो गए, हमने लोगों को पता चला, फ़ोन किया, खबर कर रहे हैं, तो लड़के का खबर का कोई फ़ोन ही नहीं आ रहा। सुझाव पड़ा है तो सब जब मालूम ही नहीं हुआ तो सब भैया सब उतवाली के सब पता किया तब आपने लड़के की लापता की रिपोर्ट लिखवाई थी? जी जी लिखाई कहाँ है, पे लिखवाई? सदर चौकी में। यहाँ पे लिखाई गई, वहाँ भी। वहाँ से क्या मिला? वहाँ से मिला जवाब, तो जो मिला क्या, जो कह लगे। अब वो इलेक्शन पड़ गया साहब, बीच में इलेक्शन के मारे कुछ ने जो है वो नहीं, एक्शन नहीं लिया गया ज़्यादा, बस ये है। लड़के की बॉडी कहाँ बरामद हुई? लड़के की बॉडी वहाँ ये चौराली स्कूल के आगे। क्या लगता है आपको, लड़की की हत्या हुई है? क्या हुआ? अरे हत्या क्या हुई है, जब कब मार ही डाला गया तो हत्या तो हो ही गई है। अब क्या नाम है, करमवीर और क्या क्या नाम है उसको, हमको जब नाम नहीं मालूम। शाहरुख हैं और क्या क्या। क्या उनके दोस्त हैं वो लड़के? हाँ, लड़की के घर के दोस्त हैं, लड़की के दोस्त। हाँ दोस्त ने। अरे उम्र लड़की की है 17 साल 16 साल है से। लड़के की उम्र कितनी? लड़के की भी 16-17 साल है। प्रेम प्रसंग का मामला है क्या? अब जी प्रेम प्रसंग होएगा भी, हमको क्या पता है, हमको तो ये मालूम नहीं कि प्रेम पत्र था क्या था। थाना कोतवाली पर ईदगाह पत्थर कॉलोनी निवासी नूर अली के द्वारा एक अपहरण का, उनके पुत्र जिसकी उम्र लगभग 17 साल की थी, अपहरण का प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किए गए और पुत्र की तलाश के लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में एक व्यक्ति जो सत्यम कश्यप और सना प्रेम कुमार कश्यप जो आदर्श नगर का रहने वाला, उससे पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही के आधार पर सैफ की बॉडी पास के कोतवाली क्षेत्र में नहर से बरामद कर उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। इस घटना में जितने भी लोग शामिल हैं उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर खबर पीलीभीत जिले की है, जहां पर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत दिनेश कुमार पी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन पीलीभीत में विधानसभा चुनाव 2022 की ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारी गण को सकुशल, निष्पक्ष, शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने हेतु ब्रीफ किया गया। साथ ही साथ कोविड-19 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इससे सुरक्षा और बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करने और सतर्क रहकर ड्यूटी करने के संबंध में आवश्यक आदेश और निर्देश भी दिए गए।
खबर बलरामपुर के उतरौला की है, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की खूब उपलब्धियां गिनाई और विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके कार्यकाल में तो राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में राम मंदिर बन रहा है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, वंशवाद को, धर्म को किनारा करते हुए, सब बेड़ियां तोड़ते हुए मोदी योगी के लिए वोट इस बार करने वाले मित्रों की सुरक्षा का सवाल है। 12 बजे रात को भी बेटी घर से निकल सकती है, शादी विवाह से अपने घर जाती है मित्रों, और रास्ते में कोई छेड़ता नहीं है। सपा शासन में बेटियां घर के अंदर, गुंडे सड़कों पर थे मित्रों, गुंडे सड़कों पर थे। ये सपा का शासन, इसलिए आपके बीच में आया मित्रों। राम प्रताप जी को आपने विधायक बनाया और योगी जी केवल 2 शब्द बोलेंगे, मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शपथ लेता हूं। एक घंटा बाद, ज्यादा देर नहीं, 1 घंटा बाद शेष बचे गुंडों का बोरिया बिस्तर समेटने लगेंगे और राज्य छोड़कर भाग जाएंगे। मित्रों, सभी गरीबों का पक्का मकान बनाना, इसलिए हम सरकार बनाते हैं। सभी घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाना है। मैं 30,000 घरों में पहुंचाया हूं। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाए हूं। 6 करोड़ 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया हूं। सभी गरीबों को देना है। करोड़ों पक्का मकान बनाना है। जिसका बेटा नहीं बनवा पाएगा, उसका पक्का मकान मोदी योगी ही बनवाएंगे मित्रों, मोदी योगी ही बनवाएंगे। इसलिए आपका एक मतदान, ये जाति पर नहीं, व्यक्ति पर नहीं, परिवार पर नहीं, वंशवाद का गोत्र इसलिए बना है, शादियों के लिए, मतदान के लिए नहीं मित्रों, ये लूटने के लिए नहीं बना है। इसलिए आपके चरणों में आया। तो कमल खिलाएंगे ना? खबर चित्रकूट जिले की है, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा बनाकर पटेलों का सम्मान बढ़ाया। नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार किया और संविधान दिवस के रूप में मनाया। इसके अलावा सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद और गोत्रवाद के नाम पर तो शादियां होती हैं, वोट राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर होना चाहिए। राज्य के 5 साल की योजना को लेकर सभाओं के माध्यम से, घर घर संपर्क के माध्यम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। जो पहले कहा था वो किया, जो आज कर रहे हैं उसको आगे हम करेंगे, क्योंकि सपा शासन में आए हुए सभी एक परिवार के 11 बजे और परिवारवादी मिलकर राज्य को लूटे। पहली बार योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है, गुंडागर्दी समाप्त हो रही है, भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है, नियुक्तियों में जातिवाद नहीं चल रहा है, पैसा नहीं चल रहा है, पहली बार। इसलिए हम लोग जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं। अखिलेश जी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 5 सालों से 1 रुपये का भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार के खिलाफ न प्रेस वार्ता किए, क्योंकि उनको कोई मुद्दा नहीं मिला। 5 सालों में ना एक दिन धरना पर बैठे, कोरोना वैश्विक महामारी में जैसे एक दिन अन्न बांटने गए ना बाहर निकले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, योगी सरकार सब मिलकर गरीबों और प्रवासियों की चिंता किया, लेकिन वो कहीं नहीं निकले। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद 2014 में बीजेपी के साथ था, 2017 में और 2019, 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, उत्साह उमंग के साथ सरकार बनाएंगे और फिर सरकार बनाकर गरीबों की सेवा करेंगे। तुम फोन करके पूछो एटा के पत्रकार, कासगंज के पत्रकार, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद,
और बनाई जो अपने गढ़ कहते हैं साफ हो जाएंगे, अता पता नहीं चलेगा इन जनपदों में। बाकी तो छोड़ो, जो उनके जनपद अपना समझते थे साफ बिल्कुल हैं। अपना भी सीट बचाने के लिए स्वयं नेताजी को लेकर आना पड़ा। क्या आए नहीं, नेताजी गए थे ना, नेताजी को लेकर गए थे, तब उनकी सीट किसी तरफ बच रही कि नहीं बच रही है ये भी हम गारंटी नहीं कर सकते। इसलिए यह जिलों में हम एक तरफा हैं और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं आप, और गरीबों की सेवा करेंगे। फिर से जनता के बीच में है, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके शासन में कोई सुरक्षित नहीं रहता है। एक वंशवाद की राजनीति है, एक परिवार मिलकर लूटता है। यहाँ तो तपस्वी लोग हैं, त्यागी लोग हैं, गरीबों की सेवा करना है। और मेरा लक्ष्य है कि जिनका शेष पक्का मकान बचा उनका पक्का मकान बनाना है, सभी घरों में जल भेजना है, सभी को शौचालय देना है, आयुष्मान का कार्ड देना है, किसान सम्मान निधि देना है, सभी बेटियों का शादी करना है, सभी को पढ़ाना लिखाना है, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, यही हम सबका लक्ष्य है। अगली खबर चित्रकूट जिले की है, जहां पर आप सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा भड़काऊ भाषण दे रही है, मुस्लिम विरोधी नारे दे रही है, इससे देश का माहौल भी खराब हो रहा है। खबर गोंडा जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र की है, जहां पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार से 10 लाख रुपए बरामद किए। पकड़ी गई राशि को ट्रेजरी में जमा करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर शत्रुघ्न पाठक भी मौजूद रहे। खबर कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा की है, जहां पर प्रचार के दौरान भाजपा और सपा कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के दौरान मामूली बात पर आपस में भिड़ गए। सपा कार्यकर्ताओं ने बिना किसी कारण भाजपाइयों पर मारपीट का आरोप भी लगाया। सपाइयों का आरोप है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य ने भी 10 मार्च के बाद सपा कार्यकर्ताओं को देख लेने की धमकी दी है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल है और ऐसे में हम दूसरे छेद तांडा रोड की तरफ अपने कार्यक्रम कर रहे थे और तभी हमें सूचना मिली कि हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे समर्थक जो प्रचार पे निकले हैं, उसमें से कुछ लोग यहाँ पर दुकान पे खड़े होकर के समोसा खा रहे थे। और ऐसे में यहाँ पर केशव जी के बेटे योगेश मौर्य जी, उनके सहयोग में उतरे नीरज मदनवाल जी और ब्रजेश मौर्य अपने तमाम समर्थकों के साथ आए हैं और उन्होंने हमारे लोगों के सर पे टोपी देखी और झंडा देखा और बिना कुछ बात किए उन्होंने चैला फेंक के मारा है, जिससे यहाँ पर जो एक रिटायर्ड फौजी हैं जो कि बगल में खड़े होकर के समोसा खा रहे थे, उनके हाथ पे चोट लगी है, उनका हाथ टूट गया है और पैरों में चोट आई है। लगभग कितने लोग थे? उनकी तरफ से मेरा अंदाजा है लगभग 100 के करीब लोग थे। क्या इसकी शुरुआत योगेश मौर्य ने की? देखिए, इसकी शुरुआत तो वहाँ पर जो व्यक्ति थे नीरज मोदनवाल, उन्होंने की थी और उसके बाद वहाँ पर योगेश मौर्य खड़े होकर के गाली दे रहे थे और ये धमकी दी है कि जान सलामत नहीं रहेगी और 10 मार्च के बाद देख लेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक खिसियाहट है जो कहीं ना कहीं पनप रही है उस खेमे में और उसका ये रिएक्शन है जो हमारे कार्यकर्ताओं को देखते ही उन पे झपट रहे हैं खिसियानी बिल्ली की तरह। शिकायत करेंगे? देखिए, मैं अभी फिलहाल तहरीर देने जा रही हूँ यहाँ पर थाना अध्यक्ष को और उसके बाद निसंदेह इस प्रकरण की शिकायत हम चुनाव आयोग को करेंगे। हम चुनाव में उतरे हैं और तमाम जो आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, हम चाहते हैं कि उसका पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। क्या लगता है 27 फरवरी को निष्पक्ष मतदान हो पाएगा ऐसे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं और उकसाने का काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं पटेल समाज की बेटी हूँ और अगर मेरे समाज के ऊपर निराधार कारणों की वजह से अगर इस प्रकार का आतंक का साया फैलाया जाएगा तो मैं केशव जी को, उनके बेटे को, उनके भतीजे को, उनके साले को, सभी को चेतावनी दे रही हूँ कि अपनी मर्यादा में रहें और गुंडाई छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि 10 मार्च के बाद मुझे उनको देखना मिल जाए, वो भी मुझे देख लेंगे और मैं भी उनको देख लूंगी। खबर संभल जिले की चंदौसी
बहजोई क्षेत्र की है, जहां पर क्षेत्र के कई गांवों में लगातार अवैध बालू खनन का खेल चल रहा है। आपको बता दें कि सरकार भले ही लाख कोशिश कर ले, लेकिन अवैध खनन को रोका जाए ये मुमकिन नहीं हो रहा है। लेकिन ये खनन माफिया नियम कायदों की अच्छी तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनका डंपर किसानों की फसल भी बर्बाद कर रहा है। खबर बांदा जिले की थाना चिल्ला की है, जहां पर दो बाइकों में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि इसमें पीआरडी जवान की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जवान के शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? रामचंद्र। ये कौन थे? पीआरडी है, ब्रजमोहन नाम है। क्या हादसा हुआ? हादसा एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? ये पंजाबी ढाबा के पहले। कहाँ? पलरा चिल्ला रोड में, पंजाबी ढाबा के पहले। कहाँ से हादसा हुआ? मोटरसाइकिल। ये अकेले थे? अकेले थे। और दूसरी कार से हुई? दूसरी बाइक थी। दूसरी बाइक वाले ने मारे तो बाइक वाले पकड़ा गया? नहीं, उसको भी घायल था। वो भी घायल था। अच्छा, उसका मालूम है कहाँ का रहने वाला है वो? पपरेंदा का बता रहा है। अच्छा, पपरेंदा रहने वाला था। ये बताइए, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पलरा के। पलरा के। कितने बच्चे हैं? इसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे 1 बच्ची। अच्छा, ड्यूटी से आ रहे थे? कहाँ से ड्यूटी जा रहे हैं? ड्यूटी जा रहे थे। कहाँ पे ड्यूटी लगी? चिल्ला थाना। चिल्ला थाने में लगी। अच्छा, चिल्ला जा रहे थे, जाते समय एक्सीडेंट हुआ। क्या नाम था इनका? ब्रजमोहन। पलरा के रहने वाले। थाना चिल्ला। रिपोर्टर्स रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।